जादुई नेल पॉलिश का पेड़। बहुत समय पहले रामगढ़ करके एक गांव में मानसी अपनी माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत ही बदसूरत, गरीब और दयालु थी। वो हमेशा गांव वालों की मदद किया करती थी। मानसी के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि काले रंग की वजह से कोई लड़का उससे पसंद नहीं करती थी। उसी गांव के पास एक जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ थी। उस पेड़ के चारों तरफ दीवार थी। उस पेड़ पर लगने वाली नेल पॉलिश जो भी लड़की अपने हाथों पर लगाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बड़ा ही घमंडी था। वो पेड़ अपने नेल पॉलिश सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की नेल पॉलिश लेने आती तो वो पेड़ उन्हें वहाँ से डांटकर भगा देती थी। फिर एक दिन मानसी उस जादुई पेड़ के पास आती है और उसे मदद मांगती है। जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। कौन है तू? लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मैं तेरी बदसूरत शक्ल एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ, कृपया मेरा मदद करो। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित है। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। प्लीज प्लीज अपनी एक नेल पॉलिश मुझे दे दो, जिससे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं, ताकि मेरी शादी हो सके। रहो लड़की, मैं तुम्हें अपने नेल पॉलिश नहीं देने वाला। मैं अपनी नेल पॉलिश सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देती हूँ, समझी? तुम जैसी गरीब को नहीं। मानसी जादुई पेड़ से बहुत मिन्नती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई पेड़ को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। तभी वहाँ एक राजकुमारी आती है और बोलती है, जादुई पेड़, मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं तुमसे जादुई नेल पॉलिश लेने आई हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूँ। क्यों नहीं, तुम्हें जितनी चाहिए उतनी नेल पॉलिश यहाँ से ले जा सकती हो। इतना कहकर वो पेड़ अपने चारों तरफ बनी दीवार को गायब कर देती है। उसके बाद वो लड़की पेड़ से बहुत सारी नेल पॉलिश लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी मानसी मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं इस राजकुमारी को अपनी दोख बताऊं, शायद इसे मुझ पर दया आ जाए और मुझे एक नेल पॉलिश दे दे। इतना सोचकर मानसी उस राजकुमारी का पीछा करने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो राजकुमारी जंगल में एक गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर मानसी सोच में पड़ गई। अरे ये राजकुमारी इस गुफा में क्या करने जा रही है? आखिर मामला क्या है? दान में कुछ काला है। चलो चलकर देखती हूँ आगे क्या होता है। ये कहते हुए मानसी वो गुफा के अंदर जाती है। तभी वो राजकुमारी एक बूढ़ी जादूगरनी में बदल जाती है और अपने साथ लाई हुई नेल पॉलिश की शीशियों से सारी नेल पॉलिश निकालकर अपने नाखूनों पर लगाने लगती है। देखते ही देखते बूढ़ी जादूगरनी वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वो जादुई पेड़ तो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख हर रोज पानी में मिलाकर नहाया करूंगी, उसके बाद मैं उस दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली जादूगर ही बन जाऊंगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की बातें सुनकर मानसी दंग रह जाती है। अरे ये क्या? ये तो एक बदमाश जादूगरनी निकली। मुझे किसी भी तरह उस जादुई पेड़ को जाकर सब कुछ बताना होगा। मैं अभी जाकर जादुई पेड़ को सावधान कर देती हूँ। उसके बाद मानसी तुरंत जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है। लेकिन जादुई पेड़ मानसी की किसी बात पर यकीन नहीं करता और उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। बेचारी मानसी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो बूढ़ी जादूगरनी अपने हाथ में एक जादुई कुल्हाड़ी लेकर जादुई पेड़ को काटने पहुँच जाती है। उसे देखकर वह जादुई पेड़ घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उस लड़की ने बिल्कुल सही कहा था। अब मैं क्या करूँ? ये जादूगरनी मुझे काटकर अपने साथ ले जाएगी। मैं जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लेती हूँ। ये क्या है? जादुई पेड़ तो अपने चारों तरफ बनी दीवार को अपने जादू से और ऊंचा कर दिया, लेकिन मैं अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ता हूँ। तुम
कितने भी कोशिश कर लो, अब मेरी जादुई शक्ति से नहीं बच पाओगी। अब मैं तुझे काट कर अपनी गुफा में ले जाऊंगी। ये कहते हुए जादूगरनी अपनी जादुई कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस दीवार को तोड़ देती है। तभी वहाँ अचानक मानसी जलती हुई मशाल लेकर पहुँच जाती है और बोलती है, ठहर जाओ, अगर तूने इस पेड़ को कोई भी नुकसान पहुँचाया तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मानसी की बात सुनकर जादूगर ने जोर जोर से हंसने लगती है। लड़की, शायद तुझे मेरी ताकत के बारे में पता नहीं, लगता है अपनी शक्ति तुझे दिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए जादूगरनी मानसी की तरफ बढ़ती है। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई। जादूगरनी का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। इस मौके में मानसी उस कुल्हाड़ी से जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर डाला? लड़की, ये तूने अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ कटी है, तू यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरी गर्दन काटकर तुझे जान से मार दूंगी, समझी? मानसी की बात सुनकर जादूगरनी डरकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वह जादुई पेड़ मानसी से धन्यवाद करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम जितने चाहो उतने जादुई नेल पॉलिश ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर मानसी बहुत खुश हो गई। फिर जादुई नेल पॉलिश लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर उसने जादुई नेल पॉलिश अपने हाथों में लगाई। जादुई नेल पॉलिश लगाते ही वो खूबसूरत दिखने लगी। अपनी बेटी का इतना सुंदर रूप देखकर उसकी माता पिता मन ही मन बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद मानसी के एक अच्छे घर से शादी हो जाती। फिर मानसी अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।